तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे आज हम फिजिक्स के इस नौवें लेक्चर में इसमें हम देखने वाले हैं। कल तक जो है हम देखें प्रकाश यानी कि जब अवतल दर्पण में जब अलग अलग स्थानों पर हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनता है, जिसमें हम जो है फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये और उसकी सारी विशेषताओं को हम देख चुके हैं। तो इस क्लास में जो है उसके बाद की पॉइंट को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए, मैं हर्षराज आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल VGS क्लास पे। इसमें आपको जो है क्लास 10th के फिजिक्स को आगे अभी जो 9 लेक्चर हुआ है, 8 लेक्चर हुआ है, 9वां लेक्चर है, इस प्रकार से कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए इसमें हम समझते हैं कल तक जहाँ तक हम समझे। और इसमें कुछ बच्चे जो थे वो कमेंट भी किए, जैसे कि जिनका नाम शायद दीपक कुमार शर्मा है, वो कमेंट किए, अच्छा से कमेंट किए, यानी कि सही जवाब वो दिए थे। तो उनके लिए धन्यवाद कि आप क्लास को अच्छे से देखते हैं। इसी प्रकार से आप सभी भी क्या करिए, कंटिन्यू देखिए और जो भी क्लास में सवाल दिया जाता है या पूछा जाता है तो उसका आप प्रयास करें कि जवाब जो है कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें, ठीक है ना, ताकि इससे हमें भी लगेगा हाँ बच्चा क्या है सीरियस है, वो पढ़ रहा है, तो हमें भी पढ़ाने में क्या होगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपको इन बातों को क्या करना है, ध्यान देना है। जैसा कि इसमें जो है यहाँ तक हम कल पढ़ चुके हैं, ये जो है फोकस यानी कि ध्रुव के बीच में क्या है वस्तु रखा हुआ, उसका प्रतिबिंब किन स्थानों पर बन रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो इस क्लास में आगे हम देखने वाले हैं कि अलग अलग बिंदुओं का क्या मतलब हो जाएगा, यानी कि अलग अलग स्थानों पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इससे पहले बच्चों हम एक बार देख लेते हैं कि वस्तु को हमें कहाँ रखना है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, अपने पास रहेगा एक क्या बोलते हैं दर्पण, और वो दर्पण कौन सा है बच्चों, अवतल दर्पण रहेगा। दर्पण कौन सा रहेगा बच्चों, तो अवतल दर्पण रहेगा, ठीक है ना, अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण में हम देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जैसा कि हम कल आपको दिखाए थे। इस प्रकार से ये अपना हो गया कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। हमें पता है ये क्या है बच्चों, P है, ये अपना F हो जाएगा, ये अपना C वक्रता केंद्र। इधर की ओर हम बढ़ेंगे फिर ये क्या अनंत आएगा, ये इन्फिनिटी का चिन्ह है, यानी कि इससे अनंत को जो है प्रदर्शित किया जाता है, अनंत इधर की ओर हो जाएगा। इसमें जो हम जान चुके हैं कि इस जगह यदि मेरा वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, कहाँ पर, तो फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है ना बच्चों। आगे अब जो है हमें समझना है कि एक स्थान, दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा और ये 5वां स्थान। तो इन्हीं अलग अलग बिंदुओं पर यदि हम क्या करते हैं वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमें देखना है। तो पहले आज हम देखने वाले हैं वस्तु को फोकस पे रख के। अब वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये जो वस्तु यदि हम फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और किस प्रकार से उसकी प्रकृति होती है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको जो है हम बिना देर किए आगे हम समझते हैं। लेकिन इससे पहले आपके लिए छोटा सा एक सवाल है। कल का वीडियो आप अच्छे से देखे हैं तो आज इन सवालों का जवाब आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 2 सवाल यहाँ लिखते हैं, आपको जवाब क्या करना कमेंट में देना है। पहला बच्चों आपके पास सवाल ये रहेगा कि वस्तु दर्पण के नज़दीक, वस्तु दर्पण के नज़दीक आ रहा है। वस्तु दर्पण के नज़दीक आ रहा है। ध्यान रखना है बच्चों, दर्पण जो है वो अवतल है, ठीक है ना। वस्तु दर्पण के नज़दीक आ रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पास आएगा या दूर जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये पहला प्रश्न है और आपको जो है उत्तर कमेंट करना है, ठीक है ना, उत्तर कि इसका उत्तर जो है सही सही क्या हो जाए, यानी कि वस्तु अवतल दर्पण के नज़दीक आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। यानी कि आपको ध्यान रखना है, हम दर्पण भी यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये अवतल दर्पण है, वस्तु जो है ये वस्तु
दर्पण की ओर क्या आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। आपको बताना है प्रतिबिंब जो है दर्पण के पास आएगा या दूर जाएगा, क्योंकि आपको बताना है प्रतिबिंब दर्पण के और पास आ जाएगा वस्तु के पास आने से, या वस्तु के पास आने से दर्पण दूर चला जाएगा। ठीक है, आपको 1 नंबर का जवाब कमेंट में अच्छे से देना है। यदि आप कल का क्लास अच्छे से देखे हैं, इन सवालों का जवाब देने में कठिनाई आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना। यदि नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो उस क्लास को देखें और फिर यहाँ आके क्या करें, अच्छे से जवाब दें। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल हम आपके पास लेकर आ रहे हैं अभी तुरंत। देखिए इसमें क्या हो रहा है, दूसरा सवाल बच्चों हो जाएगा आपके लिए कि अवतल दर्पण में वस्तु को, अवतल दर्पण में वस्तु को दूर रखने पर प्रतिबिंब पास आएगा या दूर जाएगा। ठीक है, उत्तर कमेंट करना। ठीक है, हम दर्पण भी बना दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपको समझने में क्या हो, सुविधा हो। वस्तु, अवतल दर्पण में वस्तु को दूर रखा जाता है, यानी कि ये जो वस्तु है ना, इसे दूर रखा जाएगा। वस्तु को कहाँ किया जाएगा, दर्पण से दूर। आपको बताना है जब वस्तु को दर्पण से दूर किया जाएगा तो प्रतिबिंब पास आएगा या प्रतिबिंब भी दूर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों सवाल का। ठीक है बच्चों, अभी जो हम ये 2 सवाल लिखे हैं, ये पहला और ये दूसरा, दोनों सवाल का जवाब क्या करना, कमेंट में अच्छे से। कल का अगर क्लास आप ईमानदारी पूर्वक किए हैं, इन सवालों का जवाब आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं किए हैं तो आपको जाके क्लास करनी है। ठीक है, इसी प्रकार से आज हम जो अभी पढ़ाएंगे उसके बारे में भी कल हम सवाल करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास अच्छे से करें। अब पुनः जो है कल जो क्लास होगा तो उसमें सवाल जो पूछा जाएगा उसका जवाब आपको क्या करना, अच्छे से देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को हम बिना देर किए क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, इसमें हमसे कहा जा रहा है क्या, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे स्थित हो। वस्तु कहाँ स्थित हो बच्चों, फोकस पे। हम बता दिए हैं ये कंडीशन जो है ये हम देख चुके हैं। उसके बाद जो है पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 कंडीशन को हमें देखना है कि 5 अलग अलग वस्तु अलग अलग स्थान पे हम जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है ना, तो पहला हम देखेंगे कि जब हम वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं ना तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं, यहाँ जो वही लिखा हुआ है, जो भी हम जितनी बातें बोले वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ देखो बच्चों, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। ठीक है, हेडिंग दिया हुआ है ना, जब वस्तु कहाँ हो बच्चों, अवतल दर्पण के फोकस पे स्थित। तो अवतल दर्पण जो है ये हमें विश्वास है आपको बहुत ही अच्छे से बनाने आता होगा। ठीक है ना, बनाने एकदम अच्छे से आता है क्योंकि हम सिखाए हुए हैं पिछले क्लासों में। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, दर्पण को हम बनाते हैं। उसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ जो है किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होगा। उसके बाद हम डिफिनेशन इसका देखने वाले, डिफिनेशन भी हम बहुत अच्छे से आपको लिखाएंगे अभी। तो चलिए इस प्रकार से हम अपना क्या कर रहे हैं, दर्पण का निर्माण करें। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना अवतल दर्पण। ठीक है, ये हम क्या किए हैं, रचित किए हैं। दर्पण कौन सा बच्चों, अवतल दर्पण है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें पता है इन बिंदु का नाम, ये बिंदु का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, पी मीन्स फोकस, हम बता चुके हैं पहले ही। और यहाँ पर सॉरी, पी मीन्स ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ध्रुव हो जाएगा। और ये जो है बच्चों क्या है, अपना फोकस है। ये क्या है बच्चों, अपना फोकस ये हो जाएगा, यानी कि ये एफ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपना एफ हो जाएगा। तो हमें अब देखना है कि इस एफ पे हम क्या रखें वस्तु रखेंगे। हम मान लो इस एफ पे हम क्या रख रहे हैं, हम वस्तु को यहाँ हम रख दिए कुछ इस प्रकार से। हम क्या रखे बच्चों, यहाँ पे हम वस्तु को रखे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान देना ये वस्तु जो है जिसका नाम क्या हो जाएगा, ये ए, और ये क्या हो जाएगा वस्तु, बी हो जाएगा। यानी कि वस्तु का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा। तो जब भी हम पहले बताएं कि जब भी हम
दर्पण में प्रतिबिंब देखेंगे ना तो उसके लिए हमें दो किरण की आवश्यकता है। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर रही हो उसी वस्तु से टकरा के, वस्तु से निकल के, और एक प्रकाश की किरण जो है वो कहाँ, वक्रता केंद्र की दिशा में हो। तो सबसे पहला हम किरण यहाँ पे लेंगे बच्चों, जो मुख्य अक्ष के क्या होगा बच्चों, एक बिल्कुल समानांतर होगा। कहाँ जाएगा ये, दर्पण से जाके ये टकराएगी। तो हमें पता है जब किरण आरेख हम बताए थे तो उसमें बताए थे जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही होती है तब इसका जो परावर्तन होगा वो कहाँ से हो जाएगा, फोकस से होगा ना। तो जब फोकस से होगा, चलिए हम इससे क्या करते हैं, हम फोकस से हम गुजार देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण कहाँ से गुजर जाएगी बच्चों, फोकस से गुजरेगी, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की किरण फोकस से गुजर गई, तो ये आने वाली क्या है, प्रकाश की किरण है, और ये इधर की ओर ये जा रही है, ठीक है ना। और दूसरा किरण जो है हमें वक्रता केंद्र से लेना है। तो चलिए हम वक्रता केंद्र भी क्या करते हैं, बना लेते हैं। मान लीजिए ये अपना क्या है, वक्रता केंद्र है। यहाँ पर ये अपना क्या बच्चों, वक्रता केंद्र, इधर जो है वो अनंत है, इधर क्या है बच्चों, अनंत है। तो चलिए वक्रता केंद्र से भी हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण को हम लेते हैं इस वस्तु से। तो ये वस्तु है, तो वस्तु की दिशा से हम क्या लेंगे बच्चों, एक हम प्रकाश की किरण लेंगे जो वक्रता केंद्र की दिशा में ये जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ से ये वस्तु निकल के कुछ इस प्रकार से दर्पण की ओर गई, और दर्पण से ये प्रकाश की किरण टकराने के बाद कुछ इस प्रकार से ये दर्पण से टकरा के ये लौट गई। तो ध्यान देना है, ये वक्रता केंद्र की दिशा में, तो इसी दिशा में जाएगी और क्या हो जाएगा, पुनः ये इसी दिशा में लौट जाएगी, ठीक है ना। और ये प्रकाश की किरण लौटने के बाद कुछ इस प्रकार से ये सीधे चलती जाएगी, ठीक है। और ये भी प्रकाश क्या हो जाएगा बच्चों, सीधे चलता जाएगा इस प्रकार से। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, क्या ध्यान देना है, ये प्रकाश की किरण, ये तो मुख्य अक्ष हो गया बच्चों, और ये प्रकाश की किरण जो है बच्चों ये यहाँ से गुजर रही है, ये तो अपना वस्तु है, और ये प्रकाश की किरण गुजरी, और ये प्रकाश किरण यहाँ से गुजर गया है, ठीक है ना। और इसका जो नाम हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हम रखते हैं सी। ये क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये अपना सी हो गया है, ठीक है ना। ये हो गया अपना सी। चलिए यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, था वस्तु का हम नाम रख लेते हैं। तो दूसरे कलर में से हम करते हैं रेड में। ये बच्चों यहाँ पे वस्तु है, वस्तु का नाम क्या है, ए और बी है, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं अपना अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में वस्तु देखो बच्चों, फोकस पर वस्तु रखा हुआ है अपना, ठीक है ना। और यहाँ से दो प्रकाश की किरण हम लिए हैं, एक मुख्य अक्ष के समानांतर गया जो फोकस से होकर गुजर गया, एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में यहीं से यह गुजर गई है। इसमें अब हमें देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु रख लिए, प्रकाश की किरण को हम गुजार दिए है ना। अब इसमें हमें देखना है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ठीक है ना। और प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है, इसकी प्रकृति भी हमें समझनी है। तो अब समझो, ये प्रकाश की किरण दोनों जहाँ जाके मिलेगा ना वहीं पे क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी में काफ़ी अंतर है। यहाँ मान लो दूरी कम है, तो ये जैसे ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से इधर की ओर दूर जा रही है ना, ये दूरी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, गैपिंग बढ़ रहा है ना। तो जैसे इसका दूरी भी बढ़ रहा है तो मान लो इसके इमेज जो है इसी दो प्रकाश की किरणों के बीच बन रहा है, तो इमेज का साइज भी क्या हो रहा होगा बच्चों, बड़ा हो रहा होगा ना। ये प्रकाश की किरण जितना ये दूर जाएगा इमेज क्या बनेगा, उतना ही दूर बनेगा। और ये प्रकाश की किरण कहाँ जाने वाला है, तो इसे कोई रोकने वाला नहीं है, ये आगे बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। जब ये आगे बढ़ता ही रहेगा तो ये वक्रता केंद्र से तो निकल गया है ना। जब वक्रता केंद्र से निकल गया है और ये आगे कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, तो हम बोलेंगे ये प्रकाश की किरण का जो वस्तु है, यानी कि इस वस्तु का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पे बनेगा। इधर देखो हम लिख रहे हैं इन सारे बातों को, जितनी बातें अभी हम बताएंगे ना वो सारे इधर हम लिखेंगे। यानी कि वस्तु का जो निर्माण हो जाएगा, पहला पॉइंट कहाँ पर बनेगा, वस्तु अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, इमेज जो बनेगा बच्चों कहाँ बनेगा, अनंत पे, देख रहे हो ना। और इमेज ये अनंत पे बनेगा, और ये इमेज मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो उल्टा बनेगा। मान लो अगर इमेज जो है ना इसी स्थान पे बन गया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसी स्थान पे बन गया, तो ऊपर जो रहेगा अपना क्या रहेगा बच्चों, बी डैश रहेगा, नीचे क्या रहेगा बच्चों अपना ये
ए डैश रहेगा। ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे बन रहा है। अगर मान लो हम कोई पर्दा यहाँ लगा देना तो इमेज यहीं बनेगा। कोई पर्दा यदि बच्चों यहीं लगा दिया जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा। यदि पर्दा बहुत दूर लगाएंगे तो, क्योंकि देखो जब पर्दा लगेगा तभी जाकर हम उस पर क्या होगा, इमेज प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब समझना, तो जब वस्तु फोकस पे रहेगा इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पे बनेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट हम समझ गए कि जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पे हो, इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है ना। अब समझते ये जो इमेज बनेगा तो ये कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बराबर बनेगा या बहुत बड़ा बनेगा। तब समझना यहाँ जो इमेज बनने वाला है ना बच्चों, वो बहुत बड़ा बनने वाला है, यानी कि यहाँ बड़ा इमेज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये अनंत पे बन रहा है। कितना गुना बड़ा होगा कहना मुश्किल है, यानी कि ये इमेज बहुत बड़ा बनने वाला है। तो हम बहुत बड़ा के लिए ना बच्चों हम एक शब्द यूज करते हैं आवर्धित का। किसका, आवर्धित का। तो हम लिखेंगे इसमें जो इमेज बनेगा बच्चों कैसा बनेगा, आवर्धित बनेगा, ठीक है ना, आवर्धित बनेगा। और इसी आवर्धित को क्या बोला जाएगा, बहुत बड़ा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों, बहुत बड़ा बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कैसा इमेज बनेगा बच्चों, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए समझते हैं आगे और क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं क्या कि जो वस्तु है ना, उसमें हम देख रहे हैं कि वस्तु का ए ऊपर है, बी क्या है, नीचे है। इतना क्लियर। तो ये वस्तु का ए ऊपर बी नीचे है। जब हम इमेज देखते हैं ना बच्चों, तो इमेज में हो क्या गया है कि ए ऊपर वस्तु में है तो यहाँ पर ए नीचे आ गया इमेज में, अब बी नीचे है तो बी ऊपर गया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है बच्चों, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है ना, उल्टा। तो इसका तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, कि तीसरा हम बोलेंगे ये कैसा बनेगा बच्चों, ये उल्टा बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, उल्टा। उल्टा क्यों बन रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी वस्तु जो है ना, वो उसका प्रतिबिंब यदि मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो हमेशा वो कैसा होगा, उल्टा ही होगा, ठीक है ना। जब हम वस्तु यहाँ रखे थे तो हम बताए थे प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिबिंब उल्टा होगा। क्यों, प्रतिबिंब उल्टा होने का कारण क्या है, कारण ये है कि प्रतिबिंब जो है ना वो कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। कहाँ बन रहा है बच्चों, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रकार से हम एक और यहाँ प्रश्न आपके लिए हम लिख देते हैं। आपको क्या करना है, जवाब देना है। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस सवाल का जवाब देना। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना। अभी हम बताएं कि यदि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है इसका मतलब वो कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो इसे क्या करना है, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है ना। चलिए हम समझते हैं, उल्टा वाला क्लियर हो गया है ना, इसमें अभी तक कहीं कोई समस्या नहीं है। अब देखो समझना, जब प्रतिबिंब ना मुख्य अक्ष के नीचे बने, कहाँ बने बच्चों, मुख्य अक्ष के नीचे जब बनता है ना, तो वह प्रतिबिंब जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है प्रतिबिंब बच्चों, वास्तविक होता है। तो क्या ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यदि हाँ आपका जवाब है तो फिर क्यों, हाँ जवाब क्यों, यानी कि हाँ तो क्यों, ये वास्तविक क्यों होगा। कारण यह है कि ये प्रतिबिंब, जब भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है ना, वो उल्टा होता है। वो क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। और ये प्रतिबिंब जो है इसे हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, वास्तविक इमेज हो जाएगा। कैसा इमेज हो जाएगा बच्चों, वास्तविक इमेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो है बच्चों चौथा पॉइंट में कि ये कैसा इमेज हो जाएगा बच्चों, वास्तविक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, वास्तविक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से इन बिंदुओं को क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये हेडिंग है, इसका ये चित्र है और इसका डिफिनेशन आगे अभी हम लिखा देते हैं। आपको अच्छे से क्या करना है, इन बातों को ध्यान रखना है, क्लियर करना है। कहीं समझने में दिक्कत हो आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि सर यहाँ पे नहीं समझ आया, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, अगले क्लास में उसको हम बता देंगे एक बार फिर से।
ठीक है ना। पर ये एक बार कोशिश करना है कि दोबारा हम क्या कर ले, वीडियो देख ले, ताकि सारे डाउट क्या हो जाए वहीं पे क्लियर हो जाए। इतना आसान तरीके से और इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ना कि अब आपको इस समझने में कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। आसानी से आप अच्छे से समझ जाइएगा कि वस्तु फोकस पर रहेगा, इमेज कैसे बनेगा और किस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, ये भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए, जितनी बातें अभी हम आपको बोले हैं, बोल के समझाएं, उसे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं बोर्ड पे, ताकि आपके लिए क्या हो, काफ़ी सुविधा हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए, हम आपको देखना बच्चों, ध्यान रखना है, हेडिंग ये देना है, इसी हेडिंग में चित्र बनाना है और इसके बाद जो है ना आपको लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, आप भी क्या करिए, साथ साथ लिखते चलिए। तो उसका जो डिफिनेशन हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण में, फिर से हम लिख देते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस एफ पर स्थित, फोकस एफ पर स्थित रहता जब वस्तु, अब वस्तु ए बी, यहाँ आपको क्या करना था, ध्यान देना है, इस जगह लिख लेना है, जब वस्तु ए बी, जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण में फोकस यहाँ पर स्थित रहता है, तब इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, तब इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष के नीचे बनता है और यह प्रतिबिंब और यह प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा तथा आवर्धित अर्थात वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है बच्चों, इसे क्या करना है, अच्छे से लिख लेना है। क्या है कि जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण में फोकस यहाँ पर स्थित रहता है, तब इसका प्रतिबिंब ए बी ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष के नीचे बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित अर्थात वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इसी में एक बिंदु आपको और यहाँ पे लिख लेना है कि अवतल पर स्थित होने के कारण प्रतिबिंब जो है वह अनंत पे बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु स्थित है, अतः प्रतिबिंब
का निर्माण। चलिए बच्चों, लाइट आ चुका है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होगा। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, वस्तु फोकस पर है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चों? अनंत पे बन रहा है, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन जो हो जाएगा, जब वस्तु या बिंब ए बी अवतल दर्पण के फोकस एफ पर स्थित रहता है तब इसका प्रतिबिंब जो हो जाएगा बच्चों, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का निर्माण अनंत पर होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत ही आवर्धित अर्थात वस्तु से बहुत ही क्या बनता है बच्चों? बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम समझते हैं। अगला जो बच्चों हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। देखिए समझो, अब यहाँ हम यहाँ का कंडीशन समझ चुके हैं, ये ए हम समझ लिए हैं, ठीक है। तो हम ये ए समझ लिए। अब समझना हमें इस बी को, दूसरे पॉइंट को। इसमें क्या है, वस्तु ये फोकस और ये वक्रता केंद्र के बीच में है। यानी कि देखो, इस फोकस, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस, तो इतने से जो ये स्थान है ना, तो इस स्थान पे हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, वस्तु को हम रखेंगे। तो हमें देखना इसका प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसे हम अब समझते हैं। तो अपना ये हो जाएगा और समझना है हमें बहुत ही अच्छे से। तो हमें इसके लिए यहाँ पर पहले हमें क्या करना होगा बच्चों? दर्पण बनाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक दर्पण का निर्माण करते हैं। और ये कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों? अवतल। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। तो वस्तु हमें रखना है, ये अपना तो P यानी कि फोकस है, और ये अपना F है, और ये अपना पता है हमें क्या, वक्रता केंद्र C है ये बच्चों, ठीक है ना, C है। वस्तु को हमें यहाँ पे रखना है। अब तो हम वस्तु को यहाँ रखते हैं। थोड़ा सा इमेज और अच्छे से हम बना लेते हैं ताकि ठीक रहेगा समझाना। कुछ इस प्रकार से देखिए, इमेज हम कुछ इस प्रकार से यहाँ बना रहे हैं, कुछ ऐसा, और ये कुछ ऐसे, और ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये C, और ये F, ये अपना P, कुछ इस प्रकार से अपना अवतल दर्पण रचित किया हुआ है। अवतल दर्पण, ठीक है ना। चलिए आइए हम वस्तु को हम रखते हैं। देखो, जो वस्तु को हमें रखना है इसमें ना, कहाँ रखेंगे हम? लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र ये, फोकस ये, इसके बीच में हम यहाँ पे वस्तु हम रखेंगे। अपना ये क्या है बच्चों, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये अपना ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु है। तो हमें क्या करना बच्चों, यहाँ से एक सीधे प्रकाश की किरण हम लेंगे, जो कहाँ जाएगा, दर्पण से टकराएगा। हमें पता है 2 प्रकाश किरण लेनी है ना, एक यहाँ से जाएगा और एक इधर से जाने वाली है, ठीक है ना। और ये प्रकाश की किरण कहाँ से बच्चों, तो यहाँ से गुजरने वाला है। किस स्थान से? तो फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा बच्चों? ये फोकस है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है, और ये कहाँ से, इस दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से गुजर जा रही है, ठीक है ना। तो चलिए एक चीज़ हम यहाँ कर लेते हैं, क्या ये चलिए वक्रता केंद्र और ये C, इस प्रकाश की किरण को इसे थोड़ा और आगे बढ़ा लिया जाए, ठीक है ना। और इसके बाद देखो, ये अपना वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। वस्तु को हम कहाँ रखें बच्चों? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई, कहाँ से गुजर गई है? फोकस से गुजरी है ना। ये प्रकाश किरण इस प्रकार से जा रही है, वक्रता केंद्र अभी हम बनाएंगे थोड़ी देर में। और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके आएगी, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रकाश किरण यहाँ टकराने वाली है, और यहाँ से ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से ये आएगी। तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है इन बातों का
कि ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से आए, टेढ़ा हल्का सा हुआ, ये सीधा, और ये थोड़ा और सीधा हो जाए भाई, यहाँ पे ये टकरा गई है। ठीक है ना बच्चों, तो ये प्रकाश की किरण है, और यहाँ अपना जो है बच्चों ये सी मीन्स वक्रता केंद्र है। ये प्रकाश की किरण थोड़ी और दूर जाएगी, ये अनंत का इमेज है, और ये अपना सी हो गया। चलिए ये, हाँ, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वस्तु का पहले हम नाम लिख दे रहे हैं। ये वस्तु का नाम है ए और ये बी है, ठीक है ना। चलिए आइए समझिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि अपना दर्पण है कौन सा, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में वस्तु को हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हम यहाँ रख दिए हैं। प्रकाश की किरणें इससे टकरा के गुजर रही है, दर्पण से टकरा के ये वापस आ रही है। एक तो फोकस से होके आ रहा है, और एक प्रकाश की किरण कहाँ, वक्रता केंद्र की दिशा में जाके फिर वक्रता केंद्र की दिशा में ही वापस लौट रही है। कुछ इस प्रकार से गई और यहाँ से लौटा, तो ये प्रकाश किरण यहाँ से ये लौट रही है, और ये प्रकाश किरण यहाँ से लौट रही है। हम देख रहे हैं क्या बच्चों कि जब हम ये वाला कंडीशन देखे थे, समझना आप ध्यान से, इसमें देखे थे कि दोनों प्रकाश किरण आ तो रही है फोकस से वक्रता केंद्र से, लेकिन ये कभी मिल नहीं रही है, ये दूर है, कहाँ जाएगी पता नहीं, ये अनंत पे मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम देखना, इसमें देख रहे हैं कि ये प्रकाश के यहाँ से और यहाँ से जा रही है, लेकिन दूर जाने के बाद ये दोनों प्रकाश के एक दूसरे को काट दे रही है। क्या कर रही है, एक दूसरे को काट दे रही है, मीन्स एक दूसरे से मिल जा रही है, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की किरण जहाँ एक दूसरे से मिल रही है, वहीं पे किसका निर्माण हो रहा है बच्चों, इमेज का, यानी कि दर्पण का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो इस जगह पे क्या बना है बच्चों, अपना इमेज बना है। क्या बना है बच्चों, अपना इमेज बना है इस स्थान पे। तो इस इमेज का नाम जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बी डैश, और क्या नाम हो जाएगा बच्चों, ए डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बना बच्चों, अपना इमेज बना है। अब समझना है यहाँ पर हो क्या रहा है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हम रख दिए हैं। इस प्रकार से प्रकाश की किरण दो हम लिए जो टकरा के जा रही है, जाके यहाँ आके मिल गई ना। अब यहाँ जब मिल गई तो हम देख रहे हैं क्या बच्चों, यहाँ प्रकाश किरण आपस में मिल गई है, तो इसी जगह पे वस्तु का क्या हुआ, प्रतिबिंब बना है। तो अब देख रहे हैं ये प्रतिबिंब बना तो है, ठीक है, लेकिन किस जगह, स्थान का कोई नाम होगा तो हाँ है, वक्रता केंद्र के ये बाद बना है, अनंत से पहले बना है ना, अनंत यहाँ है, वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र के बाद और अनंत से ये पहले इमेज बना है। इसका अर्थ हुआ कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कुछ इस प्रकार से मुख्य अक्ष के नीचे होने के कारण ये प्रतिबिंब कैसा है, तो ये प्रतिबिंब जो है बच्चों वो वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक। उसके बाद यह प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा भी है। कैसा है, मुख्य अक्ष के नीचे बनती है, कैसा है, उल्टा है। और वस्तु की अपेक्षा ये क्या है, बड़ा है। बहुत बड़ा यहाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जब अनंत पे बन रही होगी वो और इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ प्रतिबिंब जो बन रहा है कैसा बन रहा है बच्चों, तो छोटा बन रहा नहीं, यहाँ बहुत बड़ा नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, सिर्फ बड़ा बोलेंगे, ठीक है। यहाँ जो इमेज बन रहा है बच्चों, बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और ये वास्तविक बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। कहाँ पर स्थित है वस्तु, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें आशा है कि आपको ये अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसका हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे डिफिनेशन लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है ये लेक्चर ये अब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए हम देखते हैं इसका परिभाषा जो है वो क्या हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लिखते हैं कि जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच
बीच सी के बीच स्थित रहता है तब इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश तब इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच बनता है। सी तथा अनंत के बीच बनता है यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो चलिए लिख दिए हम यहाँ पर क्योंकि जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित रहता है तब इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ तक जो है ना आपको अच्छे से समझा दिया गया है। ठीक है, ये इमेज आप अच्छे से समझ चुके हैं, ये इमेज आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है ना, और कल की क्लास में जो हम बताए थे तो उसके बाद जो है बच्चों आपको इस प्रश्न का और इस प्रश्न का जवाब अच्छे से देना है। और ये आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, इसका अर्थ क्या है इनकी वो इसका भी आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो इस प्रकार से जो है प्रतिबिंब की स्थिति जो है वह यानी कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है तो उसमें से हम 3 स्थितियों को हम देख चुके हैं अब तक। ठीक है, आगे 3 स्थिति जो है वह अगले क्लास में आपको लिए जो है हम लेकर आएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्लास को क्या करते हैं बच्चों, हम यहीं समाप्त करते हैं। और इसमें जितने भी प्रश्न पूछा गया आपसे उसका जवाब ईमानदारी पूर्वक आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। ठीक है, आपको कैसा लगा ये क्लास कमेंट करके बताना है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये क्लास देखने के बाद आपको अच्छे से कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।